धीरज रावत। बोले दिनेश भगवान की। सर्वप्रथम शिक्षा की देवी मां सरस्वती को प्रणाम करता हूँ और उस मंच का नमन करता हूँ, क्योंकि ये कोई मंच साधारण मंच नहीं है, ये हमारे समाज का मंच है, जिस समाज को हम भगवान मानते हैं। और मेरे सामने बैठे मीरा रामनाथ समाज के जो लोग व्यक्तित्व हैं, उनको मैं नमन करता हूँ और उनको चरणों को नमन करता हूँ और सिर झुकाकर आपका प्यार और आशीर्वाद मांगता हूँ। मैं धीरज रावत कहता से आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, चंद बातें समाज के लिए करूंगा। ना तो मैं राजनेता हूँ, ना कोई राजनीति करना चाहता हूँ, सिर्फ समाज का एक दर्द है, मैं भी एक समाज का कर्ण हूँ। अगर जहां पर भी समाज का सम्मेलन हो, सभा हो, तो हम वहां जाकर अपनी एकता का परिचय दें। बंधुओं, व्यक्ति का अस्तित्व तो उसके समाज द्वारा निर्धारित होता है। व्यक्ति के व्यक्तित्व को समाज में पहचान दिलाने के लिए इस प्रतिभा सम्मान से किसी सम्मान की सबसे बड़ी आवश्यकता है। और आज इस प्रतिभा सम्मान एवं जन समारोह 2022 में मेरे भाई और जो नौजवान साथी एवं सभी जनप्रतिनिधि, समाज सेवी, आपको आपकी योग्यता काबिलियत के अनुसार पुरस्कार किया जाएगा। उसके लिए आपको मेरी ओर से बहुत बहुत हार्दिक बधाई एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। बंधुओं, ये सब शिक्षा के बल पर ही संभव है, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही समाज का निर्माण करता है। शिक्षा हमारे उस जीवन का मूल आधार है, जिसके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। मेरी और सभी क्षेत्रवासियों से निवेदन है कि बच्चों की शिक्षा का उन्हें जरूर पढ़ाएं, क्योंकि शिक्षा का मतलब नौकरी करना, पैसा कमाना नहीं है साहब। शिक्षा का असली मतलब तो एक समझदार व्यक्ति, एक अच्छा नागरिक बनना है। जब तक शिक्षा का मतलब नौकरी करना होगा, तब तक इस देश में नौकर पैदा होंगे, मालिक नहीं। और बंधुओं, क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा है कि शिक्षा वह श्रेणी का दूध है जो जितना अधिक पिएगा उतना अधिक दहाड़ेगा। तो भाई बंधुओं, ये आज जो समाज में नई संस्था का संघात किया है, ये आज बिना युवाओं के कोई भी राष्ट्र हो, कोई भी समाज हो, चाहे कोई भी संगठन हो, बिना युवाओं के कोई भी संभव नहीं है। और आज जो मंच पर बैठे हैं, ये भी कभी युवा थे, लेकिन आज इनको देख करके और मेरे सामने वाले बैठे युवाओं को देख करके ऐसा लग रहा है, मेरी पूजा सारी मंच पूछ रहा है आपसे कि पूछते हो क्या कहानी कहलाऊं, पूछते हो क्या कहानी कहलाऊं। हम खून में रवान भी ला रहे हैं, तुम जवानी में बुढ़ापे हो गए, हम बुढ़ापे में जवानी ला रहे हैं। बंधुओं, हमेशा भाईचारे की भावना से रहना चाहिए, हमेशा एकता को बल देना चाहिए, क्योंकि समाज को अगर हम एकजुट देख कर देखें तो बहुत अच्छा प्रतीत होता है। डॉक्टर अंबेडकर जी की कुछ पंक्तियां बताना चाहूंगा कि इंसान जीता है, पैसा कमाता है, खाना खाता है, मर जाता है। जीता इसलिए ताकि कमा सके, और कमाता इसलिए ताकि खा सके, खाता इसलिए ताकि जिंदा रह सके, लेकिन फिर भी अंत में मर जाता है। अगर आप मरने की डर से कमाते हो तो मर जाओ, मेहनत बच जाएगी। अरे अपने समाज के लिए कार्य करो, समाज की गुलामी की जंजीर में जकड़े समाज को आजाद कराओ। अपने और अपने बच्चों का भरण पोषण तो एक जानवर भी कर लेता है। मेरी नजर में इंसान वही है जो समाज के लिए कार्य करे और समाज की चिंता करे साहब। और मैं कहना चाहूंगा साहब कि विद्यार्थियों के जीवन में, हमें जीवन में सफल होने के लिए पहले असफलताओं का सामना करना पड़ता है। हमारे जीवन में बहुत सी ऐसी असफलता होंगी, तब हम जाकर कहीं ना कहीं सक्सेस की ओर जाते हैं। तो बंधुओं, याद रखना कि पानी में गिरने से किसी इंसान की मृत्यु नहीं होती, मृत्यु तभी होती है जब वो तैरना नहीं जानता। इसी प्रकार परिस्थितियां हमारे लिए समस्या नहीं बनती, समस्या तभी बनती है जब हम उनसे निपटना नहीं आता। इसलिए हर परिस्थिति से लड़ना सीखिए, क्योंकि अगर आप सांप अगर घर पर दिखाई दे तो आप उसे डंडे से मारते हैं, लेकिन अगर वही सांप शिवलिंग पर दिखाई दे तो आप उसका सम्मान करते हैं। दोस्तों, इंसान आपका नहीं, लोग आपका नहीं, आपकी स्थिति और स्थान का सम्मान करते हैं। दोस्तों, इंसान की कीमत नहीं होती, उसकी संगत की कीमत होती है। जब आप चाय पीते हैं तो ठेले वाला आपको 10 रुपए की चाय पिलाता है, लेकिन जब वही चाय आप रेस्टोरेंट में पीते हैं तो वही चाय 25 रुपए की हो जाती है। लेकिन जब वही चाय आप 4 स्टार होटल में जाते हैं तो वही चाय 40 रुपए की हो जाती है। लेकिन जब आप 5 स्टार होटल में जाते हैं तो वही चाय 90 रुपए की जाती है। मुझे बताइए, चाय वही है क्या अलग है? जैसे जैसे चाय की जगह बदली, उसकी कीमत बढ़ती चली गई। मेरे दोस्त, वैसे ही है, इंसान जिन लोगों के बीच बैठना शुरू कर देता है, जिन लोगों के साथ रहना शुरू करता है, वैसे ही उसकी कीमत बढ़ती ही चली जाती है। दोस्तों, याद रखना, और हमेशा समाज भी, क्योंकि हम ही उस राजस्थान के पड़ोसी राज्य हैं, मध्य प्रदेश के, कहीं ना कहीं, अगर मुझे इतना मालूम नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी अक्सर बताते रहते हैं कि बेटे हम भी उस राजस्थान की ही पैदावार है। और ज्यादा कहूंगा, मेरा गोत्र बमनावत है। मेरे पिताजी बताते रहते हैं कि बेटा बमनावत हमारा गोत्र नहीं है, हम उस बामनवास की ही देन है, बामनवास से निकले हुए हैं। बामनवास एक राजस्थान का जो जिला है,
मेरे पिताजी कहते हैं बेटा अगर कहीं जाओ तो उसको सिर झुकाकर जाना, क्योंकि वह एक ऐसा जिला है जहाँ जिस घर से IAS और IPS बनते हैं। और क्योंकि हम उस बामनवास से हैं, हमारा गांव बहुत बच गया है साहब, हमारा असल गोद तो कांटा है। बामनावत भाइयों के लिए बता रहा हूँ। और साहब ज्यादा कुछ बोलने के नहीं हूँ। और मैं कुछ युवा हैं जो अपने घर परिवार से दूर रह करके और नौकरी की तैयारी करते हैं, उनके लिए मैं बताना चाहता हूँ कि नौकरी की डेफिनेशन क्या होती है, नौकरी की परिभाषा क्या होती है, मैं उनके लिए बताना चाहता हूँ कि बड़ी हसीन होगी थी नौकरी, सारे युवा आज तो उस पर मरते हैं, सुख चैन खोकर सारी रात जाकर तेरे लिए पढ़ते हैं, और आधा पेट भरकर चटाई पर सोते हैं, और तेरे लिए सारे युवा आज तो उस पर मरते हैं। और अब घर परिवार माँ बाप और दोस्ती से दूर रहते हैं, इंटरनेट अखबारों पत्र पत्रिकाओं में तुझको तलाशते हैं, और तेरे लिए 32 साल के जवान भी कुआरे फिरते हैं, सारे युवा उस पे ही मरते हैं। और बंधुओं, मैं ज्यादा कुछ बोलने के लायक नहीं हूँ। और आप सभी भाइयों के लिए और समाज के सभी सामाजिक बंधुओं के लिए मैं अपना हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूंगा कि हमारे समाज में साहब ऐसी 2 कृतियां हैं जिनको आपको खत्म करना ही पड़ेगा, क्योंकि आज हमारा समाज कहीं ना कहीं इन कुरीतियों से जा रहा है। सबसे पहली कुरीति आती है हमारे समाज में दहेज प्रथा, जिसके लिए हम अपने दहेज प्रथा लेते हैं। साहब अगर शिक्षित व्यक्ति दहेज प्रथा लेता है तो गलत लगता है, क्योंकि एक शिक्षा के बल पर आप उठा है तो बहुत ही गलत। सबसे दूसरी प्रथा है हमारे कुप्रथा है हमारे समाज में, जो है मृत्यु भोज को बंद कराओ। कैसे हमको भोजन पा जाता है, जिस घर में पुत्र रो के गर्भ पड़ता है, माँ रो के, और हम जाकर के भोजन कैसे भा लेते हैं। ये भारत समाज में 2 कुप्रथाएं, उनको बंद कीजिए। सभी सामाजिक बंधुओं से हाथ जोड़ करके निवेदन है। और कुछ गलतियां हुई तो माफ करना, क्योंकि मैं इस मंच पर बोलने में ज्यादा नहीं हूँ। और लेकिन सबसे बड़ी हमारे जो समाज में जिसको हम आगे बढ़ाने की कोशिश करें वो है सब शिक्षा। शिक्षा का ये नहीं है कि साहब हम शिक्षित हुए और नौकरी के लिए पैसा कमाना, ये नहीं है साहब, क्योंकि व्यक्ति की नौकरी नहीं तो वो शिक्षित नहीं है, गलत बात है। शिक्षा ऐसा नहीं है क्योंकि कहीं ना कहीं नौकरी है अपन को नहीं लग पाती, हम नौकरी गवर्नमेंट लोग जॉब की तैयारी कर रहे हैं नहीं लग पाती, हम काफी अपनी मेहनत के बावजूद भी नहीं लग पाती। लेकिन उसको साहब शिक्षित मत समझिए, क्योंकि वो भी शिक्षित है, कहीं ना कहीं कुछ उसकी कमी रह गई, उसकी मेहनत में कमी रही, ताकि वो आज इस स्तर पर नहीं है। बंधुओं, ज्यादा तो कुछ बोलने के लायक नहीं हूँ, बस आपका आशीर्वाद प्यार और मांगना चाहता हूँ। और कहना आप सभी भाइयों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जो आज मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। इस नासमझ को मैं एक विद्यार्थी हूँ। और एक अंतिम लाइन कहना चाहूंगा कि साहब माता पिता भले ही आपके अनपढ़ क्यों ना हो, लेकिन शिक्षा और संस्कार देने की जो क्षमता उनमें वो किसी स्कूल और कॉलेज में नहीं मिलती। धन्यवाद बंधुओं। धन्यवाद धीर सिंह रावत कैटरा से। उन्होंने